मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, 110% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि आसिफ जरदारी ने एक शख्सियत के साथ 2.5 घंटे तक की मुलाकात महज इस बुनियाद पर की कि अगर तुम इमरान की गारंटी दे दो तो हम इमरान के साथ किसी तरह से चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी दाढ़ी को हाथ लगाया, दाढ़ी है तो नहीं लेकिन मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि हमने इस कदर मिन्नत समाजत की कि आप शरीफों के खिलाफ जितना मर्जी जाएं लेकिन जरदारी के साथ आप हाथ हल्का रखें और उनके साथ आप मतलब लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोचें, ये आपको बड़ा बेनिफिट करेगा। लेकिन इमरान खान का एक ही असूल था कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं इन चोरों के साथ नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। तो फिर अब मुझे नहीं पता इमरान खान गारंटी देना चाहते भी हैं या नहीं, या वो साथ चलना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि इमरान की गारंटी ना तो शाह महमूद कुरैशी दे सकते हैं, ना असद उमर दे सकते हैं, ना कोई XYZ और दे सकता है। ये गारंटी वाला जो मामला है ये बहुत अंडर डिस्कशन रहा है और अगर ये गारंटी आनी है अब तो ये बाहर से ही कहीं से आएगी। या तो UAE के जो प्रेसिडेंट है वो गारंटी दे सकेंगे या फिर मोहम्मद बिन सलमान का कोई फोन आना है। जो UAE से एक टेलीफोन पाकिस्तान आ चुका है, अब मुझे नहीं पता किस लिए आया, क्यों आया। इन सारी सूरत में उस टेलीफोन कॉल का आना वो बड़ा मैटर करता है, बड़ा मायने रखता है, लेकिन उसके ऊपर खुल के बात नहीं हो रही। दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान का भी किसी भी वक्त फोन आ सकता है और देखते हैं कि कोई गारंटी या निगोशिएशन किसी हद तक जाती है या नहीं जाती। लेकिन इसी सारी सूरत के दौरान इमरान खान ने आज भी अपने कारकुनान से ये कहा है कि पुरअमन एहतजाजी कॉल के लिए आप तैयार रहें। इतना सब होने के बावजूद भी इमरान खान को यह लगता है कि वो 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर इन मामलात को किसी हल की तरफ जाता देख रहे हैं। और उन्होंने अपने कारकुनान को एक बार फिर कह दिया है कि आप किसी भी एहतजाजी मूवमेंट के लिए जो कि पुरअमन हो, आपने अलर्ट रहना है और अब जब भी कॉल आए तो आपने पुरअमन तरीके से घरों से निकलना है। इसका मतलब है कि इमरान खान को लगता है कि उन्हें फिक्स करने के लिए कोई आखिरी अटेम्प्ट हुकूमत कर सकती है और इस सिलसिले में वो अपने वर्कर से ये कह रहे हैं कि अब आखिरी मौका है हमारे पास आजादी लेने का, करीब पहुंच चुके हैं। मैंने खुद